कहा कि हे प्रभु आप मेरे साथ में युद्ध कर लो। भगवान शंकर से लड़ने की इच्छा करने लग गया। बताओ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बाणासुर जो थे, भगवान शंकर ने कहा कि अरे दुष्ट, तू ऐसा क्यों कहता है मुझसे युद्ध करने के लिए? एक जो है झंडा दे दिया और कहा कि ये झंडा तू अपने महल पे लगा देना, समझ जाना जिस दिन ये झंडा झुक गया तो उससे जो है युद्ध करने वाला जो है पैदा हो जाएगा। अब बाणासुर ने उस झंडे को अपने ऊंचे से जो है महल में लगा दिया और रोज झंडे को देखता है वो कब झंडा झुकेगा और कब मैं किसके साथ में युद्ध करूंगा। बाणासुर रोज देखता है इधर में क्या घटना घटती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, बाणस्य तनयामशा मुपये मे निरुत्तमः तत्र युद्धम भूजद्दो हरिशंकर योर्महत्। मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण की जो नाती है अनिरुद्ध, उनका जो है विवाह बाणासुर की जो है पुत्री के साथ में हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन, बाणासुर की जो पुत्री है उसका नाम है ऊषा। ऊषा एक दिन अपने कक्ष में सो रही थी रात्रि के समय में, तब वो क्या स्वप्न देखती है। वो किसी पुरुष के साथ में रहने लग जाती है। किसी पुरुष के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चलता है तो उसको अतृप्त अवस्था में छोड़ करके वो पुरुष वहां से चला जाता है। तो वो कांते 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 कह के पुकारती है, हे कांते, हे प्रियतम। जब सोते समय वो ऐसी भाषा जब बोलने लगे तब उसकी एक कुसुमांड की पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उसकी सहेली थी मंत्री की। उसने ऊषा को कहा कि हे ऊषा, तुम्हारा अभी विवाह हुआ नहीं है और तुम कांते कांते कह करके किसको संबोधित कर रही थी। तब ऊषा कहती है कि हे प्रिय सहेली, मैंने स्वप्न में एक बहुत सुंदर राजकुमार को देखा है, मैं उसी के साथ में रहना चाहती हूँ। अगर वो मुझको नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। चित्रलेखा ने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो ऊषा? अरे वो जिसको तुमने पसंद किया है, चाहे वो कहीं पर भी हो, मैं उसको अवश्य लेकर के आऊंगी। अब तुम बताओ वो किसका बेटा है, कौन है वो? अब ऊषा ने कहा कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि कौन है वो किसका बेटा है, कौन से राज्य से के राजकुमार है वो। मैंने तो केवल उनकी छवि को जो है देखा है, बहुत सुंदर है, कामदेव का दूसरा अवतार मानो। चित्रलेखा कहती है कि देवी, ऐसे तो न जाने संसार सुंदरता से भरा हुआ पड़ा है, मैं कैसे पहचानूंगी कौन है वो? ठीक है, उसका नाम चित्रलेखा इसलिए था क्योंकि वो चित्र बनाना जानती थी। कोई उसको बताता जाए, ऐसे आजकल के करते हैं ना, चोरों को पकड़ने के लिए चित्र बनाते हैं। ऐसे ही वो चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले चित्र उसने इंद्र का बनाया, सबका बनाती चली गई। कहता क्या ये है? इंद्र का बनाया, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, अरुण, सबका चित्र बना रही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऋषियों में चित्र बनाए, कोई पसंद नहीं आया। अब जाकर के मनुष्यों के चित्र बना रही है। मनुष्यों के चित्र में उन्होंने सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर का चित्र बनाया चित्रलेखा ने। तब जाकर के ऊषा ने कहा कि हाँ देवी, ऐसे ही है, पर ये नहीं है।
थोड़ी बहुत चेहरा इनका मिल रहा है, लेकिन जिनको मैंने अपने स्वप्न में देखा वो ये नहीं है, ऐसे ही है। तब जाकर के चित्रलेखा कहती है कि हे ऊषा, ये द्वारका धीश भगवान श्री कृष्ण है, ये नहीं है कि नहीं ये नहीं है। उनके पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उसका भगवान श्याम सुंदर के पुत्र का चित्र बनाया, ये नहीं है। जैसे ही जब अनिरुद्ध महाराज का जब चित्र बनाया है तो देखा कि हाँ, देख करके शर्मा जाती है, कहा कि हाँ देवी, यही है जो मेरे चित्त को जो चुरा करके ले गए हैं। अब यहाँ पर चित्रलेखा जो हो जाती है और अपनी योग माया से अयोध्या पहुंच गई, और रात्रि के समय सोते हुए महाराज अनिरुद्ध को उठा करके जो है ले आती है। सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले आई, और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके लाई है, और ऊषा के कक्ष में हो गया। उन्होंने दोनों ने ही आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। अपने शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, सौम्य विवाह। एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर लिया। 7 दिन जो व्यतीत हो गए। महल का जो पहरा देने वाले हैं उन्होंने क्या किया, एक दिन अनिरुद्ध को खिड़की से झांकते हुए देख लिया, क्योंकि ये तो कमरे में बंद थे। अगर बाणासुर को पता चल जाता तो गड़बड़ हो जाती। ऊषा ने अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया महाराज अनिरुद्ध को, लेकिन किसी सैनिक ने अनिरुद्ध को खिड़की से झांकते हुए देख लिया। तुरंत जाकर के बाणासुर को सूचना दे दी कि महाराज, हमने ऊषा के घर में किसी पर पुरुष को जो है देखा है। बाणासुर को पता चला। बाणासुर ने दरवाजा खुलवाया और जाकर के माना अनिरुद्ध को पकड़ करके जो है बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। 10, 12, 15 दिन व्यतीत हो गए। भगवान नारद जी पहुंचे श्याम सुंदर के पास में। कन्हैया आओ महाराज, नारद जी बैठो। ऐसी जो है संतान करवे थे, का फायदा थे, को हिलो ही नहीं हो। इतना बड़ा परिवार है ना, भगवान को बड़ो लंबो चौड़ो। बताओ महाराज भयो का यो तो बताओ। अरे महाराज, आपका जो है पहले तो पूछो कि आपका कौन सा जो है नाती के बालक जो है गायब के महाराज मुंह तो पतुना ने बिनते पूछो। मार साहब से पूछो, गुरुकुल के गुरुजी से पूछो, हाजिरी भी लगाते हैं कौन से फलाने नंबर को फलाना विद्यार्थी गायब है तो भी बताएंगे मास्टर साहब, क्योंकि मास्टर भी होते हैं। फलाने नंबर हाजिर हो, यस सर कहते जाओ। गुरुजी बोलते चले गए, नाम देखा, पता चला रजिस्टर में तो ये पता चला कि महाराज अनिरुद्ध जो है 10-15 दिन से जो है विद्यालय नहीं आए पढ़ने के लिए। घर में पता किया कि हाँ अनिरुद्ध जो है ही नहीं यहाँ पे। तब नारद जी ने कहा कि अरे भैया तुम उधर उधर मत ढूंढो उनको, वो तो जाकर के बाणासुर के जेल खाने में बंद पड़े हैं। जब जैसे बल्लाव जी को पता चला, भगवान श्याम सुंदर को पता चला, तो अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के और भगवान जो है युद्ध के लिए निकल जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान युद्ध के लिए निकले। इधर में बाणासुर ने क्या देखा, सुबह सुबह कि जो झंडा भगवान शंकर ने दिया था वो झंडा भी उसका झुक जाता है। बाणासुर समझ गया कि अब मुझसे युद्ध होने वाला है। उसने भी अपनी सेना को जो है तैयार कर लिया और भगवान श्याम सुंदर के साथ में युद्ध होने लग गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है वहां पर। अब जैसे ही बाणासुर कमजोर पड़ने लग गया युद्ध में, तब उसने भगवान शंकर को याद कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कैलाश के वासी नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार हो। भगवान भोलेनाथ को बुला लिया और भगवान भोलेनाथ अपने डमरू यानी कि अपने बैल पर बैठ करके और भगवान श्याम सुंदर के सामने आकर के खड़े हो गए।
अब देखो दो भगवानों की एक साथ में लड़ाई। भगवान श्याम सुंदर ने बाण छोड़ा शीतल ज्वर का। शीतल ज्वर माने ठंडा बुखार। शीतल ज्वर नामक जब बाण छोड़ा भगवान श्याम सुंदर ने, तो बाणासुर की सेना, भगवान शंकर की सेना, सबको एकदम ठंडा बुखार आ गया। सब सेना जो है थर 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 कर कांपने लगे। इधर में भगवान भोलेनाथ ने अपना जो उष्णक जो है ज्वर चला दिया, तो भगवान श्याम सुंदर की सेना में गर्म बुखार आ गया। अब उनको होता है ना, कभी ठंडा बुखार होता है तो 10 बार रजाई ओढ़ लेते, भैया डालते जाओ घर के सारे बिस्तर हैं, डालो डालो डालो। और गर्म बुखार चढ़ता है तो पसीने ही पसीना आता है, भैया कोई नहीं चाहिए, पंखा चला दो। शीतल ज्वर, उष्णक ज्वर। ऐसे जब युद्ध पर युद्ध चलते गए, और दो ना तो भगवान शंकर जी हारे, ना भगवान श्याम सुंदर हारे। काफी दिन हो गए युद्ध करते करते। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि भोलेनाथ को हराना तो मुश्किल है, इनको इनसे तो युद्ध करना बेकार है। आज भगवान श्याम सुंदर ने जम्भास्त्र का जो प्रयोग किया। जम्भास्त्र मतलब जमाई, जमाई आती ना, मुंह फाड़ दे करके ऐसे करते, जम्भास्त्र जिसको कहते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे भगवान भोलेनाथ को वो जम्भास्त्र छोड़ा है, भगवान भोलेनाथ को जो है जमाई आने लग गई। बार बार जो है जमाई लेवे। इतने में क्या किया भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर भोलेनाथ को छोड़ करके और पहुंच गए बाणासुर के साथ में युद्ध करने। जब तक भोलेनाथ की जमाई खत्म होती, तब तक तो भगवान ने उसकी भुजाओं को काटना जो है प्रारंभ कर दिया। धड़ाधड़ काटते चले गए। जैसे ही 4 भुजा बची उसकी, भोलेनाथ की जमाई खत्म हुई और तुरंत जाकर के बाणासुर के सामने जो है खड़े हो जाते हैं कि बस प्रभु बहुत है, अब मत काटो उसकी भुजा। भगवान भोलेनाथ जो है खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये मेरा भक्त है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, हे भोलेनाथ, जो आपका भक्त है वो मेरा भी भक्त है। ये तो इसको अहंकार हो गया था, क्योंकि इसके पास 1000 भुजाएं थी, अहंकार था, इसलिए इसकी मैंने भुजाओं को काट दिया। यहाँ पर 4 हाथों से बाणासुर भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि प्रभु मेरे अपराध को आप जो है क्षमा करें। 4 भुजा उसकी शेष रह जाती है। और बाणासुर इधर में काशी, बनारस जो है काशी, जब तो आपने कथा में उसमें सुना होगा, हरिश्चंद्र जी महाराज ने जब अपना सारा राजपाट जब दे दिया था, तब काशी में ही जाकर के बिके थे। वो बिके थे ना काशी में, क्योंकि विश्वामित्र जी ने ये कहा था कि राजन तुम्हारा राज्य जो है जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ पर सूर्य अस्त होता है, कहाँ तक तुम्हारा राज्य है, इतना सारा राज्य दान में मुझको चाहिए। तो जो है महाराज हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य जो अपना दान कर दिया। अब दान तो दे दिया, अब दान के बाद में दक्षिणा भी चाहिए। ये कहोगे महाराज फूफा जी भाई हंस रहे हैं, पंडित जी बार बार में दक्षिणा की पहले कह रहे थे। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने जब पूरा दान दे दिया अपना राज्य, तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन तुमने दान तो दे दिया, अब तुम दक्षिणा दो। महाराज खजाने में तो दे तो दक्षिणा निकाल गए। अरे खजाना भी तो राज्य में ही आ गया, जो तुमने दान में दिया है राज्य अपना पूरा, तो खजाना भी उस दान के अंदर आ गया। अब दक्षिणा दो राजन। अगर तुमने दक्षिणा देने में ज्यादा विलंब किया, शास्त्र का प्रमाण है कि 3 दिन के बाद में अगर दक्षिणा देते हो तो 8 गुनी दक्षिणा हो जाती है। पूर्ण आहुति के तुरंत बाद में ब्राह्मणों की दक्षिणा दे दो, नहीं तो दक्षिणा डबल देनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। फिर क्योंकि पंडित जी फिर तुम दक्षिणा की तो यहाँ पर इसलिए तो जाकर के काशी में जाकर के बिके वो, काशी में जाकर के बिक गए। 5 में राजा 10 में राजा बिक गया, 10 में रानी बिक गई, 5 में बेटा रोहित बिक गया। बहुत मार्मिक जो कथा है। वहां पर महाराज हरिश्चंद्र जाकर के आवाज लगाते हैं,
कि काशी में लगत आवाज, मोल कोई ले लो इन्हें, मोल कोई ले लो इन्हें, मोल कोई ले लो इन्हें। अरे काशी में लगत आवाज, मोल कोई ले लो इन्हें, काशी में लगत आवाज, मोल कोई ले लो इन्हें। काशी में लगते आवाज, काशी में लगते आवाज, मोल कोई ले लो इन्हें। काशी में लगते आवाज, मोल कोई ले लो इन्हें। ओ मोल कोई ले लो इन्हें, मोल कोई ले लो इन्हें, मोल कोई। आज आवाज लगा रहे महाराज हरिश्चंद्र, कोई तो भैया मोल ले लो, दान की दक्षिणा देनी है। यहाँ पर जो है कथा लंबी है। यहाँ पर राजा रानी जो है बिक जाते हैं। ब्राह्मण के घर में रानी तारा बिक जाती है, बेटा रोहित जो है बिक जाते हैं। और चांडाल के घर में हमारे हरिश्चंद्र जो है बिक जाते हैं। क्या काम करते हैं? शमशान में जाते हैं और जो सब होते हैं जलाते हैं। जिस शमशान में सबों को उनका टैक्स वसूल करते हैं, कर। इधर में रानी जो तारा है वो ब्राह्मण के घर में नौकरानी का काम करती है। बेटा रोहित है, छोटा सा ही है अभी, तो बच्चों के साथ में जंगल में खेल रहा था। एक सांप ने, काले नाग ने उसको जो डस लिया। देखो विपत्ति आती है तो कैसी विपत्ति आती है। अपने इतिहास खोल करके देखो, अपनी पुराणों को खोल करके देखो। हमारे पास में छोटी सी विपत्ति आती है तो हम घबरा जाते हैं, भगवान को गाली देने लग जाते हैं। कहते हैं भगवान हमने इतना कुछ करते हैं, पूजा करें, पाठ करें, माला फेरें, फिर तुम हमको इतनी विपत्ति दे रहा है। अरे बा राजा हरिश्चंद्र से पूछो, कितना यज्ञ किया उसने, कितना दान किया, कितना पुण्य किया। छोटा सा कर्म उसका केवल बिगड़ गया, सारी घटना को उसने बदल दिया। बेटे को काला नाग काट गया। सब लोग चिल्ला रहे हैं, काऊ दुखिया को बेटा डसो नाग ने, मैया मैया पुकारे पड़ो बाग में। बच्चे वहां पे खेल रहे थे। जाकर के ब्राह्मण घर में आकर कहते हैं कि किसी का जो है बेटा सर्प ने डस लिया है। बड़ी मार्मिक जो है कथा है। तारा अपने बेटे को लेकर के शमशान में ले जाती है। हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं कि नहीं कर दोगे जब जाकर के इस बेटे को तुम जलाओगे। राजा हरिश्चंद्र को तारा पहचान लेती है। साड़ी आदि फाड़ करके, अपनी साड़ी को आधा फाड़ दिया कर के रूप में, क्योंकि था ही नहीं कुछ, पैसे वगैरह दाम कुछ नहीं था। तारा ने अपनी साड़ी आदि फाड़ करके, साड़ी आदि फाड़ करके अपने बेटे को उड़ा दिया उसने। और उसी पानी का जो है वो बना कर फाड़ करके कर के रूप में जो है दे दिया है। रोते हैं बेचारे विपत्ति के मारे। उस चिता पे तीनों के तीनों बैठ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, जैसी परीक्षा आप हमारी ले रहे हो, भविष्य में किसी और की परीक्षा न लेना आप ऐसी। तभी वहां पर विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं, जिन्होंने परीक्षा ली। तीनों देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। देवी भागवत में 4 अध्याय में राजा हरिश्चंद्र की जो कथा दी है, बहुत बड़े विस्तार से दी है देवी भागवत में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को मद नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर ज्यादा अभिमान हो गया था बाणासुर को, तब जाकर के भगवान ने ये सब किया। इधर में हस्तिनापुर में पांडव यज्ञ करने की सोच रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ। उस अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ कैसे किया जाता है?
अश्वमेध यज्ञ ऐसे किया जाता है कि जितने भी अपने राज्य की सीमा का जितने भी सब राजा हैं वो यज्ञ के लिए कर देते हैं। कर माने चंदा मान लो जबरदस्ती का, जो नहीं देता है उसके साथ में फिर युद्ध करो। तब यहाँ पर भगवान ने श्याम सुंदर को बुलाया और कहा कि महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? तब यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया सब राजा तो तैयार है पर जरासंध तैयार नहीं होगा। भगवान श्याम सुंदर जरासंध के पास में अर्जुन को और भीम महाराज को ले जाते हैं, जैसा कि आपने सुना है कथाओं में। भीम महाराज का साथ में युद्ध होता है और भीम जी महाराज के फाड़ देते हैं दो जगह से, एक इधर फेंकते हैं एक उधर फेंकते हैं। उनके बेटे को राजा बना देते हैं और जरासंध महाराज का जो बेटा था वो जाकर के इनको कर देने लग जाता है। यहाँ पर राजसूय यज्ञ की तैयारी हो जाती है पांडवों की। राजसूय यज्ञ में सबसे पहले यही कहा गया कि अग्रिम पूजा जो है किसकी की जाए। राजसूय यज्ञ में सब लोग पधारते हैं, महाराज कर्ण भी आए, दुर्योधन भी आता है। जैसा कि आपने सुना हुआ कि दुर्योधन जब जाते हैं तो पानी में गिर जाते हैं, तो द्रौपदी देख लेती है उनको, तो कहती है कि अंधे के तो अंधे ही होंगे। ये बात दुर्योधन को खटक जाती है, कहा था कि ठीक है इसका बदला तो मैं लूंगा जरूर। इधर में जब राजसूय यज्ञ होती है सब लोग कहते हैं कि भैया राजसूय यज्ञ हो रही है तो अग्रिम पूजा किसकी की जाए, सबसे पहली पूजा किसकी की जाए। तब यहाँ पर कुछ लोग थे कि पितामह भीष्म की पूजा की जाए, लेकिन यहाँ पर सहदेव थे और इधर में जरासंध के बेटे थे। उन्होंने कहा कि जिस सभा में श्याम सुंदर बैठे हो उस सभा में किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान श्याम सुंदर की पूजा करो। सब लोगों की सहमति बन गई, लेकिन शिशुपाल की सहमति नहीं बनी। शिशुपाल भगवान को भरा बुला कहने लगा वहां पे, तू चोर है, चीर चुराने वाला है, ऐसा है वैसा है, तमाम भगवान की चोरी गाली देने लगता है भगवान से। भगवान कहते हैं कि देख शिशुपाल, तेरी माँ मेरी बुआ लगती है, मैंने उसको वरदान दिया था कि जब तू मेरे 100 अपराध कर देगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा, मार दूंगा तुझको। लेकिन वो सुनता नहीं है और भगवान को गाली देता जाता है, भगवान का अपराध करता जाता है। और यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर ने चक्र चलाया और शिशुपाल का वहीं पे वध कर दिया जाता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। अब जैसे ही भगवान ने अपना चक्र चलाया तो श्याम सुंदर की जो उंगली कट जाती है। भगवान की लीला तुम देखो, भगवान ने चक्र पहले भी बहुत चलाए थे, जब तो उंगली नहीं कटी, आज ही भगवान की उंगली क्यों कटी? भगवान की जब उंगली जब कट जाती है, उंगली से जब खून बहने लगा, रसिक कहते हैं कि सूर्य सत्य भामा की ओर रुक्मणी दौड़ी धाय और बांधन को पट ढूंढती पटरानी अकुलाए। भगवान की जो पटरानियां हैं वो भगवान की उंगली से बांधने को पट्टी ढूंढ रही है चारों तरफ, कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई पंचोरा ढूंढ रही है, देख रही है कोई ना कोई पट्टी मिल जाए तो उंगली से बांधे। सूर्य सत्य भामा की और रुक्मणी दौड़ी धाय और बांधन को पट ढूंढती पटरानी अकुलाए। अकुला रही है पटरानी। इतने में रानी द्रौपदी ने देखे हैं यदुवीर और उंगली बांधन को चली फाड़ो अपनो चीर। अपना जो है साड़ी की जो गांठ गठजोड़ा है ना, उसको जो फाड़ दिया और भगवान श्याम सुंदर की उंगली में बांध दिया। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे द्रौपदी तूने ये क्या किया? हे कृष्णा, कृष्णा कहते थे द्रौपदी, कृष्णा तूने ये क्या किया? अरे तूने अपनी यज्ञ की साड़ी को फाड़ दिया। यज्ञ की जो साड़ी है वो कहीं जल जाए, कहीं से फट जाए तो बड़ा दोष लगता है, इसलिए गठजोड़ा ऐसा नहीं है। खुशी आप फेंक जाए। पंडित जी देखियो तो जिट रहो वहां गठजोड़ा, कई जगह ऐसा होता है। खुशी आप फेंक जाएंगे। पंडित जी देखते नहीं हो, कल आके ले लेंगे तुमने पैसे। जिडर वेलवारी में जिडर पूजा के कमरा में। तो यहाँ पर गठजोड़े को फाड़ दिया है तो क्या कहती है? भगवान कहेंगे देवी दोष होता है, तूने यज्ञ का ये क्यों फाड़ दिया? कितना सुंदर जवाब देती है कि प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं।
हे गोविंद, अगर आपके काम आए तो मैं तो अपनी नसों को भी काट दूं। ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आए आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे वो अभागे जो चुनरी में मेरी लागे श्याम। अभागे हैं जो मेरी चुनरी में लगे हैं ये तो, और भाग्य उनके जागे जो चुनरी में उंगली में आपके लागे श्याम। जो आपकी उंगली में लागे हैं उनके भाग्य जग गए हैं। और क्या कहती है द्रौपदी कि मैंने नहीं फाड़ो चीर, मैंने नहीं फाड़ा। आप कह रहे हो द्रौपदी तूने फाड़ा होगा, मैंने नहीं फाड़ा। मैंने नहीं फाड़ो चीर पीर देख हो अधीर, चीर ही जे स्वयं नाथ धागे छोड़ भागे हैं। अपने आप निकल कर भगे प्रभु आपकी जो उंगली में। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कृष्णा तूने जो चंद धागे मुझको आज दिए हैं तो किसी दिन जब तुझको जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरी जो रक्षा करूंगा। तो आपने देखा होगा कि जब क्रीड़ा होती है और पांचों पांडव सब कुछ हार जाते हैं अपना द्रौपदी की सहित में, तब जो है दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़ करके खींच करके जब यज्ञ सभा में लाता है, राज्य सभा में, तो द्रौपदी बहुत पुकार करती है अपबल तापबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, हरिरी मैंने देखे निर्बल केवल राम। जैसा मैंने पहले बताया था कि व्यक्ति जब किसी समस्या में फंसता है तो सबसे पहले अपनी ताकत लगाता है अपबल, फिर भगवान से प्रार्थना करता है, फिर रिश्तेदारों की ताकत लगाता है। जब सब कुछ जब हार जाता है तब गोविंद की शरण में जाता है कि हे गोविंद अब तो जीवन हार है। दुशासन बाल को पकड़ करके खींच रहा है और सभा में ले जा करके डाल दिया है ऋतुमती स्त्री को। ऋतुमत होती है महीने में एक बार माता बहन ऋतु से हो जाती है। ऐसी अवस्था में बड़े पुरुष भगवान के सामने भी जो वर्जित है ऐसी अवस्था में जाना है। ऐसी अवस्था में द्रौपदी को खींच करके सभा में ले आया दुशासन, हाथ जोड़ रही है दुशासन छोड़ दे, मेरा वहां पे सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके सामने मेरा जाना उचित नहीं है, दुशासन मुझको छोड़ दे। लेकिन द्रौपदी वो खींच करके ला रहे हैं, नहीं मान रही हो। और दुर्योधन कहता है कि अरे द्रौपदी तूने क्या कहा था कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। अब देख द्रौपदी यहाँ सब अंधे ही अंधे बैठे हैं। दुशासन इस द्रौपदी की जो है जो साड़ी है उसको तू खींच दे। यहाँ पर अंधों के सब अंधे होते हैं, तो यहाँ पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी को जो खींच रहा है। वो खींचे खींचे री दुशासन मारो चीर, तेरे सुने बनवारी, तेरे सुने गिरधारी। अरे हस्तिनापुर में जाए के देखो भीड़ हो रही भारी, हस्तिनापुर में। आज आप ये देखो, इस दृश्य को याद करो, कहीं और मत जाओ। ये सीन अपने दिमाग में घुमाओ कि हम सब कहाँ बैठे हैं, हस्तिनापुर में ही बैठे हैं। अरे हस्तिनापुर में जाए के देखो भीड़ हो रही भारी, हस्तिनापुर में। अरे कौरव पांडव ऐसे बैठे, द्रौपदी खड़ी बिचारी, कौरव पांडव ऐसे बैठे, द्रौपदी खड़ी। हो रही रे सभा में बड़ी भीड़, तेरा सोने बनवारी। हो रही रे सभा में बड़ी भीड़, सारे गिरधारी, तेरा सोने बनवारी।
क्या कह रही है? अरे कौरव पांडव दोनों दल की बुद्धि गई है मारी, कौरव पांडव दोनों। अरे पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे दुर्बल नारी, पांचों पांडव ऐसे बैठे गुरुवन बाणी। नैया ओ नैया नैया के खेवैया कोई वीर ढेर सोने बनवारे, ढेर सो गिरधारे। हरि बोल। श्री राधे। क्या करी द्रौपदी? अरे बादन की सुध करो कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी, बादल की सुध करो कन्हैया उंगली कटी है भारी। बादन की सुध करो कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी, बादन की सुध करो कन्हैया उंगली कटी है भारी। दोनों हाथों पट्टी बांधी साड़ी अपनी फाड़ी, दोनों हाथन पट्टी बांधी साड़ी अपनी पारी। बाके हो बाके, बाके नैनन से बरस रयो नीर ढेर सोने बनवारे, बाके नैनन से बरस रयो नीर ढेर सोने बनवारे। अरे राधा छोड़ी, ऐसे जब कहा हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। अरे राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी, छोड़ी गरुड़ सवारी, राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी, छोड़ी गरुड़ सवारी। राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी, छोड़ी गरुड़ सवारी, राधा छोड़ी रुक्मणी छोड़ी, छोड़ी गरुड़ सवारी। नंगे पांवों दौड़े आए ऐसे प्रेम पुजारी, नंगे पाँव दौड़े आए ऐसे पुजारी। राखी हो राखी राखी रे अबला की वन लाज ढेर सोन गिरधारे, राखी राखी अबला की वन लाज ढेर सोने। हरि बोल। आज भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा जो है चीर बढ़ाया कि दुशासन की भुजा ही थक गई खेचत खेचत साड़ी, दुशासन की भुजा है पट गई ऐसे साड़ी। ओ दुशासन की भुजा ही थक गई खेचत खेचत साड़ी, दुशासन की भुजा है पट गई खेचत खेचत साड़ी। दुशासन की भुजा थक गई, 10,000 हाथियों का बल दुशासन के अंदर। अब ये नहीं पता चल रहा है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और नारी की सारी है कि सारी की नारी है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अरे दुशासन की भुजा ही थक गई खेचत खेचत साड़ी, दुशासन दुशासन की भुजा है पट गई खेचत
कहचत साड़ी। मरम चीर का कोई न जाने, जाने कृष्ण मुरारी। मरम चीर का बाड्यो बाड्यो बाडो रे हजारों गज चीर ढेर सुन ढेर धारे। बाड्यो बाड्यो रे हजारों गज चीर ढेर सुन ढेर धारे। ढेर सोने बनवारी, ढेर सोन गिरधार। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। दुशासन ने इतना चीर खींच रहा है कि ये पता नहीं चल रहा है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। खींचता चला गया, पहाड़ लग गए, दुशासन गिर जाता यहाँ पर और वहीं से महाभारत के युद्ध की जो नींव पड़ जाती है। महाभारत की नींव की युद्ध वहीं से पड़ जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्याम सुंदर अपने नाती पोता आदि के सबके साथ में भगवान का बड़ी लीला चल रही है। पौंड्रक आदि जो राजा थे वो भगवान उनका जो है वध करते हैं। बलदाऊ दादा द्वंद नामक राक्षस का जो है बानर का जो है वध करते हैं। यहाँ पर भगवान की सुंदर गृहस्थ लीला चल रही है। दिनचर्या भगवान की बड़ी सुंदर चल रही है। भगवान श्याम सुंदर अब क्या है, जब भगवान का अंतिम चरण जब लीला का जब करने का आया, तब भगवान ने अपने मित्र को जो याद किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर अपने मित्र को याद करते हैं। कृष्णासीद कथा कच्चिद ब्रह्मण्यो ब्रह्म वित्तमान विरक्त इंद्रिया तेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। अपने मित्र को याद किया। भागवत जी में सुदामा का वर्णन नहीं आया। एक ब्राह्मण का जो वर्णन आया, एक ब्राह्मण थे जो भगवान के परम मित्र थे। गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि उनके जो मित्र थे उनका नाम सुदामा ही था। महाभारत में भी यही जो वर्णन आया सुदामा नाम से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो ऐसे जो ब्राह्मण थे, विप्र सुदामा बसत है निज दया अपने धाम और भीख मांग भोजन करे हरे ही के गुणगान। अपना जो है यहाँ पर कहा गया कि जो सुदामा जी महाराज हैं वो जो भिक्षा जो ग्रहण करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर जो वर्णन आया कि सुदामा जी भिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। सुदामा जी महाराज सेल बीन करके अपना जो है परिवार का पोषण करते थे। यानी सेल क्या होता है, जिस समय किसान अपनी फसल को काटता है खेत में से, तो जो बाल वगैरह जो बच जाती है खेत में उनको बीन करके लाते थे और अपना घर का परिवार जो है चलाते थे। ताकि धरनी पतिव्रता गरे वेद की रीत सजल सुशील समृद्ध गते पति सेवा की प्रीत। बड़ी पतिव्रता थी। 3 बेटे थे। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनके अंदर नाम था वैसा ही सुशीला के अंदर आचरण था। बेचारी गरीबी में ही अपना जो गुजारा कर रही है। बच्चों का गुजारा ही कर रही है। एक दिन क्या होता है, भगवान ने अपने मन में सोचा कि अब मेरी लीला समाप्त होने वाली है। धराधाम से सबका काम हो गया। मेरा एक बचपन का मित्र है, उसके साथ में और मुलाकात कर लिया जाए। तो आज भगवान श्याम सुंदर एक
महात्मा का रूप धारण करके और सुदामा जी के दरवाजे पे पहुंच गए। भिक्षाम देही, देवी भिक्षा दो। सुदामा पंडित जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी सुशीला। जो अच्छी कुलांगना जो स्त्रियां होती हैं वो अपने घर की मर्यादा को हमेशा बचा करके रखती हैं। भिक्षाम दे, भिक्षा मांगने के लिए महात्मा आए। घर में कुछ एक मुट्ठी चना भी नहीं था, चावल भी नहीं था। वो कहती है बड़ी समझदारी से कहती है कि महाराज हमारे यहाँ पर दरिद्र रूपी पुत्र ने जन्म ले लिया है। किसी कौन से पुत्र ने? दरिद्र रूपी पुत्र ने जन्म ले लिया है, इसलिए हमारे घर में सूतक है, हम किसी को दान नहीं दे सकते हैं। महात्मा समझदार थे। दरिद्र रूपी सूतक मतलब गरीबी है, ज्यादा गरीबी है। अच्छा, तो देवी हमने तो ये जाना है कि तुम्हारे जो पति हैं सुदामा वो द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर के मित्र हैं। ये बात सुशीला नहीं जानती थी कि कन्हैया के मित्र हैं। सुशीला ने कहा कि अच्छा, श्याम सुंदर के द्वारकाधीश के हमारे पति सुदामा जी मित्र हैं, हमारे स्वामी मित्र है कि हाँ देवी एक बार उनके दर्शन हो जाए तो सब बेड़ा पार हो जाए। अब तो जाकर के सुशीला पता चला शाम को सुदामा जी महाराज आए। सुदामा जी से क्या कहती है सुशीला? कौंदो भर जुर तो जो पेट भरे तो चालती ना दद दूत मठोती, या घर ते कब हूं न गयो पिया, टूटी तवा और फूटी खटोटी। महाराज कौंदो भर समाग्र हो जा तो पेट भर गया तो मैं कछु नहीं कहती तुमसे। जा घर ते कब हूं न गयो पिया, फूटो तवा और टूटी खटोटी। जब ते मैं ब्याह के आई हो तब ते मैंने ये टूटी सी तुम्हारी खटोटी, खटोटी पुरानी माता तो समझ तो होंगी खटोटी का होगा, और फूटो सो तवा। ये स्थिति है महाराज। कछु करो प्रभु। हमने सुना है कि आपके जो है मित्र द्वारकाधीश हैं, कुछ नहीं तो उनके जो है दर्शन कर आओ। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देवी कैसे जाएं? द्वारिका जाहो जी, द्वारिका जाहो जी, आटा हूँ याम कहे जग तेरे, 5 सुपारी तो देख बिचारी के, बेटे के 4 न पावर मेरे। अपने मित्र के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ और भगवान के मंदिर में 4 जगह बताई जहां पर व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी कह रहे हैं मित्र के यहाँ मिलने के लिए जा रहा हूँ, 5 सुपारी की तो बात छोड़ो, 1 मुट्ठी चावल भी नहीं है तो मैं अपने मित्र के यहाँ पर ले जाऊं। सुशीला जब ऐसा सुनती है, यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी पास, और पाव शेर चावल लाई, आती है हुलास। चावल मांग लाई पड़ोसियों के यहाँ से। कितने? 4 मुट्ठी चावल। एक घर से नहीं लाई। देखो सुशीला कितनी चतुर है। सुदामा चरित्र बड़ा समझने का जो विषय है। सुशीला जी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। क्यों लाई? क्योंकि आपको पता है कि हर घर में चावल अलग अलग होता है। कोई बासमती खाता है, कोई काली मिर्च खाता है, कोई टुकड़न खाता है, कोई कैसा खाता है। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, जिससे कन्हैया समझ जाए कि भैया एक घर के चावल नहीं, अलग अलग घर के चावल है। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई और अपने 2 प्रेम के आंसू चावलों में जो है डाल दिए। गोविंद अब तुम समझ ही जाना कि जो क्या है परिस्थिति है जो हमारे घर की। अंतर्यामी आप हरे, जाने जगत की पीर,
शोभत हो अंगो कियो सिद्ध गोमती तीर। यहाँ पर सुदामा जी महाराज उन 4 मुट्ठी चावलों को अपनी पोटली बना करके कांख में दबाया और कहा कि ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगा, भगवान के कन्हैया से मिलूंगा, उनके दर्शन जरूर करूंगा। और सुदामा जी महाराज कहाँ पहुंच गए? गोमती नदी के किनारे पहुंच गए। धीरे 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 चलते चलते अब नदी में पड़ी है नाव। सुबह सुबह पहुंच गए, नदी में नाव पड़ी है। जो मल्लाह नाव को निकालने वाला है वो निकाल रहा है। 5 पैसा देते जाओ और नाव में बैठ के पार होते जाओ। और सुदामा जी के पास में कछु है ही ना, पैसा कहाँ से निकले बेचारे। सुबह से शाम हो गई बैठे बैठे। जब उस मल्लाह का जब जाने का जब समय हो गया, तब कहा था कि पंडित जी मैं तुमको सुबह से देख रहा हूँ, तुम यहीं पे हो, जब से पार नहीं जाना है तुमको। कि भैया पार जावे के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, पार जाए कहाँ से। तब पंडित जी बा ने पूछी मलाना के अच्छा तुम यो मतलब पार जाके कहाँ तुम जाओगे? जो कछु है तो तुम दे दो, तुम्हारी पोटरी में कछु हत्तो तुम तैये दे दो, जो कछु है ताय दे दो। सुदामा जी कहते हैं जो पोटली में है वो तो मेरे मित्र के लिए है। तो वो कह रहा है तो तुम फिर मुंह पे ले लो, तुम कछु ना तुम्हारे पास में पंडित जी मैं तुमको जो दान दे दूं कछु। हानि भैया देखो मैं ना तुम पे दान ले, अगर ती इतनी कृपा है जावे कि तुम केवल पार लगा दे, मुझको पार लगा दो भैया, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। नाव में बैठ जाते हैं, पार जाने लगते हैं। पार जाकर के उतार दिया मल्लाह, सवरिया ले चल परली पार, पार जो उतार दिया। मांगते हैं कि हाँ भैया कुछ चाहिए। उस सुदामा जी कहते हैं कि एक केवट जो मेरे पास में है वो तू मुझसे ले नहीं सकता है। तब भगवान जो केवट का रूप बना करके आए थे, सुदामा जी के माथे पे क्या लिखा हुआ था? यक्षश्री। भगवान तिलक करते समय उस यक्षत्री को कहते हैं कि भैया जो मेरे पास, यक्षत्री उन्होंने पढ़ लिया था, कहा था कि जो तेरे भाग्य में है तू चल मुझको यही जंगल में ही दे जा। सुदामा जी कहते हैं ना जो मेरे पास में है भैया तुम उसको लोगे नहीं। तब वो केवट कहते हैं कि सुदामा जी जो तुम्हारे पास में है तुम सब मुझको दे जाओ, चावलों को छोड़ करके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुदामा को जो गरीबी भगवान ने जंगल में दी थी, वही गरीबी जंगल में उनसे वापस ले ली। क्यों दी थी गरीबी? सांदीपन मुनि के आश्रम में जब पढ़ते थे तब जो माता जो थी गुरु माता, वो श्याम सुंदर से अधिक प्रेम करती थी, और जो श्याम सुंदर थे वो सुदामा से अधिक प्रेम करते थे। आश्रम का ये नियम था कि अगर कोई बच्चा अपना पाठ याद करने से भूल जाता है तो उसको जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो सुदामा जी आज पाठ भूल गए, तो कन्हैया भी खड़े हो गए और कह गए कि गुरुजी मैंने भी आज अपना पाठ याद नहीं किया, मैं भी अपना पाठ भूल गया। क्योंकि कन्हैया ये नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र अकेला जो जंगल में जाए लकड़ी लेने के लिए। दोनों को कह दिया कि ठीक है तुम दोनों जंगल को लकड़ी लेने के लिए जाओगे। गुरु माता कन्हैया से प्रेम करती थी, इसलिए जो है चने की पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी, क्योंकि सुदामा जी कुछ बड़े थे। कहा था कि तुमको भूख लगेगी बेटा तो कन्हैया को जो तुम खिला देना, भूख लगेगी तो कहीं खा लेना तुम दोनों भाई बैठ करके। दोनों भाई खा करके तुम पेट भर लेना अपना। तब यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर और सुदामा दोनों की दोनों चले गए हैं, लकड़ी काट रहे हैं जंगल में। और भगवान श्याम सुंदर से कहते हैं सुदामा जी महाराज कहते हैं कि ऐसा है कन्हैया, मैं जो ऊपर चढ़ जाता हूँ पेड़ पे और लकड़ी काटता हूँ, तुम नीचे गठरी बनाओ। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं
कि सुदामा जी मैं ऊपर चढ़ता हूं, तुम नीचे जाकर के गठरी बनाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान का काम होता है काटने का और जीव का काम होता है गठरी बांधने का। जीव हमेशा गठरी ही बांधता है, चाहे पाप की गठरी हो, चाहे पुण्य की गठरी हो, चाहे यश की गठरी हो और चाहे अपयश की जो है गठरी हो। जीवात्मा हमेशा जो गठरी जो है बनाता है। यहाँ पर गठरी जो बांधती है, बांधने की तैयारी चल रही है, इतने में क्या होता है कि घनघोर बरसात हो जाती है। बरसात हुई है, सुदामा जी अपने अलग पेड़ पर चले गए और जाकर के कन्हैया अलग पेड़ पर चढ़ गए। बगल बगल में पेड़ था, चढ़ गए। सुदामा जी महाराज को भूख लगे, चबाते चले गए चना धीरे धीरे करके। कन्हैया कह रहे हैं कि लाला जी खटखटी की आवाज कहाँ से आ रही है? लाला जी खटखट की आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा कहते हैं कि अरे लाला कछु ना है कन्हैया, वो बरसात है, ठंड पड़ रही है ना, तो ठंड से मेरे जो दांत जो कटकट कटकट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो जो चबा गए, सारे के सारे चना को चबा गए। बरसात जब खत्म हुई, नीचे उतर करके आए, तब जाकर के सुदामा ने, श्याम सुंदर ने कहा कि लाओ सुदामा जी हमारे हिस्सा के बिना दे दो, तुम चरण ने, मन तो भूख लग रही है। सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया थोड़ा आगे चलो कि तुम पानी मिल जाएगा तो बैठ के अपने आराम से खाएंगे। चलो पिन्नो के देखो सुदामा जी महाराज, तुम तो पंडित आदमी हो, तुम तो बैठोगे पालोती मारोगे, पानी चाहिए, ध्यान करोगे तब तुम खाओगे। वो हमें सीधे ठेठ ग्वालवाल, हमने तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं हम गैया चराए में जाते तो जहाँ हाथ में रोटी रख लेते और वही हाथ से खाते जाते, और रास्ता में लट्टियां लगा लेते, वही से खाते जाते और गैया न चरा जाते रास्ता में। तो हमने ये नियम पीएम को जो है ना लगे। कह रहे हैं महाराज कि हमको ये नियम ना लगे, तुम तो जो है हमारे हिस्सा के चरण ने दे दो, चलो आगे चल के खाएंगे। नहीं, तब जाकर के सुदामा जी अब देखो, एक झूठ को छिपाने के लिए जीव झूठ पे झूठ बोलता है। परमात्मा कहते हैं कि भैया सही बोल, लेकिन जीव झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चमेना। महाराज कह रहे हैं महाराज यही कह रहे हैं कि कन्हैया कह रहे हैं कि चना बहुत मेरे चना दे दे। और सुदामा कितना झूठ बोलता है, कहता है कि कन्हैया रास्ता में हम चल रहे थे ना, तो वो चना मुंह पे गिर के फैल गए, रास्ता में गिर गए सारे चने। भगवान कह रहे हैं कि अच्छा गिर गए, कहाँ गिर गए वो बता दे, मैं तो बीन बीन के खा लूंगा सब। गिर गए तो बस जगह बता, मैं बीन बीन के खा जाऊं सब चनन ने। सुदामा जी कहते हैं, तब जाकर के सुदामा जी रोने लगे और कन्हैया के पैर पकड़ लिए और कहा कि कन्हैया तू तो एक बात को पकड़ लेता है तो छोड़ता ही नहीं है, मुझसे गलती हो गई श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे हिस्से के भी चना खा गया और अपने हिस्से के भी चना खा गया। ऐसा जब कहा तब तो जाकर के भगवान श्याम सुंदर के मुंह से निकल गया, कहना नहीं चाहते थे लेकिन मुंह से निकल गया कि सुदामा तुझको पता नहीं है, अपने गुरु का धन और अपने मित्र का धन, चोरी ब्राह्मण का धन, चोरी से खाने से व्यक्ति जो है दरिद्री हो जाता है। उनके मुंह से निकल गया, कहना नहीं चाहते थे लेकिन भगवान श्याम सुंदर के मुंह से निकल गया। पैर पकड़ लिए सुदामा जी ने, कहा कि गोविंद बेशक जो है गरीबी बनी रहे जिंदगी में, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम जो है हृदय से जो है नहीं निकले, आपका नाम हृदय से नहीं निकले, यही मेरी जो आपसे प्रार्थना है। तो आप वही जो गरीबी, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि जो गरीबी जंगल में जो है दी थी, आज जंगल में ही भगवान ने उनसे जो है ले लिया कि जो तुझको भैया मुझको दे जा तू यहाँ पे। और भगवान श्याम सुंदर के द्वारका के लिए निकल रहा है। और द्वारका कहाँ जो है सुदामा जी रहते थे, वो कहाँ द्वारकापुरी, एक जंगल में सोए रहे थे। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया तो गरुड़ जी ने अपने पंजों में जो है दबा करके सुदामा जी को ले गए गुजरात। कहाँ द्वारका, गुजरात में तो एक बगीचे में जाकर के लिटा दिया।
सुदामा जी सुबह जागे हैं, जाग करके देखा कि कौन से नगर में आ गए भैया सुदामा। सुदामा जी देख रहे कौन से नगर में आ गए। वहीं स्नान ध्यान बनाया अपना, बगीचे में बाहर निकले, तिलक चंदन लगा के पूजा, भैया ये कौन से शहर में आ गए हम। कहते हैं भैया ये द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी में आ गए। तो भैया यहाँ से तुम जो बता दो कन्हैया को घर कौन सा है। यहाँ कोई कन्हैया ना रहे, यहाँ तो द्वारकाधीश रहे। अच्छा द्वारकाधीश ये बता दो फिर। और आज भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए जब सुदामा जी जाते हैं, जैसे उनके महल के पास में पहुंचे, द्वारपाल मिल गए। तो अंदर नहीं जाने दें द्वारपाल, भैया मिल लो है, रुक जाओ, तुम कन्हैया से जाकर के कह दो सुदामा जो आए हैं उनके बचपन के यार। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को जाई बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाँव उपाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़े ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो बहुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे श्याम सुंदर को जाकर के पता चला, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो सुंदरिया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इतने में ही न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया का नाम है सुदामा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ये अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा
से कह दो हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। यहाँ पर जब देखा सुदामा जी महाराज को, ऐसो हाल बिमाइन सो पग, कंटक जाल पुनि जड़ जोए, आए सुदामा महादुख पायो तुम, आए इते न किते दिन सोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर श्री सुदामा जी महाराज ने, भगवान श्याम सुंदर ने देखा भगवान श्याम सुंदर ने परात मंगवाई, सुदामा जी के पैरों को अपने आंसुओं से जो धो दिया। रसिक यहाँ पर कहते हैं कि जो आंसू राम अवतार के भरे हुए रखे थे, आज वही आंसू श्री श्याम सुंदर ने सुदामा जी के पैरों पर डाल करके धो दिए उनके पैर। जो जटायु के समय रोना चाहते थे रोए नहीं, उन जलों को पी गए आंसुओं को, आज वही आंसू भगवान श्याम सुंदर ने दे दिए, धो दिए उनके पैर। बढ़िया सुदामा जी के पैर धुलाए, सिंहासन पर बराबर में अपने बिठाए, बराबर में अपने सुदामा जी को बिठाया, तिलक किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, ब्राह्मण पूजन किया भगवान ने। क्यों? देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मद ब्राह्मण देवता। पृथ्वी के साक्षात देवता कौन है? ब्राह्मण। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने पूजा की। यहाँ पर हाल चाल मालूम कर रहे हैं, बता भैया सुदामा क्या हाल चाल है। और सब एक दूसरे से मिलते हैं ना, 4 मिले 64 खिले तो 20 रहे कर जोड़, हर जन से हर जन मिले तो पुलकत 7 करोड़। हाल चाल मालूम कर रहे हैं, को भैया सुदामा कैसे का? ठीक है लाला, कृपा ठाकुर जी की, ठाकुर जी कृपा से बढ़िया पंडितानी मिली है हमने, 3 बालक हैं, बढ़िया गुजारो चल रहा ठाकुर जी की कृपा से। और लाला तू अपनी सुना। भगवान कहते हैं कि सुदामा जी तुमने ब्याह कर लो, तुमने ब्याह में हम बुलाए नहीं है। होते नहीं मित्र एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते तुमने अपनी शादी में नहीं बुलाए हम। ऐसे कन्हैया कह रहे सुदामा जी तुमने ब्याह कर लो, तुमने अपनी शादी में नहीं बुलाए। ठीक है लाला, नहीं बुलाए शादी में, तो लाला हमारी तो एक शादी है जैसे कैसे भाई, तुम्हारी तो लाला एक ब्याह है कि तुम एक आदमी बुला लेते हमने, तुम्हारी तो ज्यादा शादी नहीं है। हंसी विनोद वहां पर जो है चलता रहता है। जब सोने का जब समय आया, कछु भाभी हमको दियो सो तुम क्यों ना देता। कछु भाभी ने दबे ता कछु तो दो, काक में पोटली सी काकी बंद रही है तुम्हारी में, कछु दयो होगो जरूर। नहीं नहीं लाला कछु ना दे। सुदामा जी डर रहे थे। सुदामा जी ये चाहते थे कि जब सभी पटरानियां सेवा में लगी हैं सुदामा जी की,
क्योंकि जब भगवान स्वयं सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं तो रानी पटरानी कहाँ चली जाएंगी, सब चारों बगल से घेर के खड़ी है। भगवान कह रहे हैं कि लाओ कछु देव, या पोटली में कहा तुम काख में दबा के रखे हो है करैया कछु नाने, वो तो बैस हुई है में कपड़ा फपड़ा है मां है लाला कछु तो हते जा में भगवान खींच रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि लाला तेरी छीटा झपटी की आदत गई नहीं है, तेजे छीना झपटी की आदत कबू जाके नहीं, तो ब्याह है को मोड़ा मोड़ी है तो नहीं मानो। सुदामा जी कह रहे हैं, लेकिन लालू कह रहे हैं कि सुदामा जी तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नहीं है, तुमने भेव जंगल में झूठ बोली, तुम आज झूठ बोल रहे हो हमारे संग। और भगवान ने खींच करके वो पोटली खींच ली। पोटली को जब खींचा है पोटली को जब खींचा है, देखा पोटली को खोल करके सुशीला का प्रेम का संदेश कौन सा था, तो आंसू पड़े थे उनके अंदर। सुशीला ने रो करके प्रेम के आंसू भेंट किए थे कि गोविंद मेरे आंसुओं को देख करके आप जो है समझ जाना। और 4 घरों के 4 मुट्ठी चावल को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने देखा सुदामा जी को कि अरे सुदामा, एक घर के चावल एक जैसे 4 घर के जो चावल है। आज भगवान श्याम सुंदर का हृदय जो है प्रफुल्लित जो हो रहा है, वहां पर उत्कंठित हो रहा है। एक मुट्ठी हरि भरी लई लीनी मुख में डार, चबत चबाऊं कर लगे चतुरानन त्रिपुरार। एक मुट्ठी जो है चावल लिया और डायरेक्ट अपने जो मुख में जो है डाल लिया, चबाने लग गए। दूसरी तीसरी भरत ही समझ के बचत ही बाह, ऐसी तुम्हें का भई संपत्ति की अब चाह। पहली मुट्ठी खाई, पहले लोक का राज्य दे दिया सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज्य दे दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी खा रहे हैं तब जाकर के हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने। कह रही है कि महाराज ऐसी का विपत्ति आने पड़ी तुम पे कि तुम सब कुछ जो है सुदामा जी को लुटाए जा रहे हैं। क्या कह रही है? कही रुक्मिणी कान में यदो कौन मिलाप, कहत सुदामा आप सो होत सुदामा आप। हे भैया, हे पतिदेव, स्वामी जी महाराज, तुम सुदामा सुदामा करते करते तुम खुद सुदामा बन चले। भगवान तुम सुदामा कहते कहते तुम खुद सुदामा बन चले। यहाँ पर 2 मुट्ठी चावल खा लिया, तीसरी में रोक दिया और कहा कि गोविंद ज्यादा कच्चे चावल मत खाओ, नहीं तो पेट में दर्द होगा तुम्हारे। कहने का भाव यही था कि महाराज सुशीला तो गरीबी में जो है काट लेगी अपनी, अमीर है या तो हमें को भरकना पत्तू। कह रही है रुक्मिणी ये सारों में कि गोविंद आप सुदामा को बेशक मेरी बराबर बना लो, हमारी बराबर, हमको कोई दुख नहीं है इस बात का। लेकिन प्रभु अगर आप सुदामा बन गए तो आपकी तो कट जाएगी, लेकिन हमारी नहीं कटेगी। महाराज सुशीला बन गए, आप तो सुदामा बन के काट ले जाओगे, लेकिन हम कैसे काटेंगे सुशीला बन के, ये तो बताओ आप। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी भगत मैं भक्तों के पराधीन, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तों के आगे कुछ नहीं देखता हूँ, बह जाता हूँ भक्तों के सामने। यहाँ पर अब सुदामा जी महाराज 7-8 दिन हो गए उनको रहते रहते। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि कन्हैया आओ तो घर चले अपने, बहुत दिन आएगा। क्या कह रहे सुदामा जी? नहावत होगी ना धोवत होगी, ना शीश के केस सुखावत होगी। द्वारिका नाथ विदा कर दो घर, कामनी काग बेड़ारत होगी। द्वार
द्वारिका नाथ, विदा कर दो घर, कामनी काग बिड़ारत होगी। हे प्रभु अब विदा कर दो। पंडितानी तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, कौआ बुड़ा रही होगी कि कौआ जा उड़ जा यहाँ से, हमारे पति कब लौट के आएंगे। यहाँ पर अब सुदामा जी मन में अपने में ये सोच रहे हैं कि जाते हूँ, अब तक नहीं दे तो चलो जाते हो कुछ दे देगो, हमने जाते जाते मित्र दे देगो कुछ, चलो सुदामा जी कुछ नाने तो 1 किलो सोना चांदी ले जाओ, ताकि तुम्हारे घर को गुजारो चल जाओ, रुपये दाम ले जाओ। लेकिन खाली हाथ आ रहे, मुट्ठी बंद, कन्हैया की मुट्ठी बंद। रसिक लोग कहते हैं कि सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं कि श्याम सुंदर की 2 मुट्ठी बदले तो है सकते हैं 4-5 असर पिजामे हो, 4-5 असर पिजामे हो, तो चलो कछु दिनों को गुजारो चल जाओ 2 मुट्ठी। सुदामा जी जब आगे बढ़े हैं, कन्हैया पीछे पीछे, तो 1 मुट्ठी खोल दी कन्हैया ने, कहा कि देख लाला, एक रास्ता यों ते करके यों गवे, और दूसरी मुट्ठी खोले, देख लाला एक रास्ता यों ते करके यों गवे, 2 मुट्ठी खाली, कछु नहीं। सुदामा जी कह रहे हैं हे भगवान जी, पहले कंजूस हो तो ऐसो ही कंजूस हो गया, राजा बनो तो का है जाने कछु ना दो हमारे। सुदामा जी महाराज आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ करके क्या देखते हैं कि जो द्वारकापुरी से आते हैं उनको भील लूट लेते हैं रास्ते में, क्योंकि द्वारका से भगवान दान देते हैं, वित्त को जाके मिल लूट लेते हैं। सुदामा जी पकड़ ले, पंडित जी कहाँ से आए हो, द्वारकापुरी से ला, कुछ दाम पैसा होते न दे जा, तो भैया मुँह कोई ना दे तो तुम लोग को कहाँ से दे दूंगा। यहाँ पर सुदामा जी महाराज अपने मन में सोच रहे हैं कि बढ़िया है गोविंद, तू बड़ो दयालु है, बढ़िया रे तेरे नहीं दे पैसा थे, रुपये दाम को दे देते तो ते दिन तू चले जाते हो, मैं दिन तू चले जाते हो, हाथ पान नोट टोक देते, क्योंकि मुझको मेरे अंदर ही मोह हो जाता। अब जेब में अपनी में पैसा हो गए, कोई चोर अपन ने खींचे तो पहले अपनी जेब पकड़ेंगे कि ना दे रहो ना दे रहो ना दे रहो, और ऐ सकते खींचा तानी में उठा पटक कह जाएगा, वो मन पटक देगा, हम बाय पटक देगा, हाथ पाए टोक दे। वैसे कह रहा है कि भगवान तेरी बड़ी लीला है कि तुमने हमको कुछ दिया नहीं, अगर देते तो हमारे हाथ पाए चोर जो टोक देते हमारे। इधर में सुदामा जी महाराज धीरे 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 करके जैसे ही अपने आए हैं, तो अब काहे के महाराज सुदामा जी की कुटिया, और तो वहां पे जो है महल जो बन गया बहुत बड़ा। अब सुदामा जी जैसे ही अपने नगर में आए, उस जगह में आए, तो उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ पे एक सुदामा रहते थे, यहाँ पे सुदामा रहते थे, कहाँ है? यहाँ पे तो मेरो टूटी फटी सी जो झोपड़ी हती वो कहाँ चली गई यहाँ से? कि जहाँ पे हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। क्या कह रहे हैं सुदामा जी महाराज? सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरी टूटी सी जो झोपड़ी थी, और यहाँ पे जो कंचन जो महल खड़े हुए हैं, सुदामा का घर कहाँ है भैया? टूटी झोपड़ी कहाँ है मेरी? यहाँ पे जहाँ पे खड़ी मेरी कपिला सी गैया और हथियन खम्भ खड़े, हाथियों के खम्भ खड़े हैं यहाँ पे। सुदामा जी ने किसी से पूछा कि भैया यहाँ पे सुदामा जी की यहाँ पे टूटी सी झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई? अरे वो सुदामा जी की थी। कि भैया अब सुदामा जी कहाँ है? कि वो द्वारका गए। सुदामा जी समझ गए कि ये सब भगवान की जो कृपा है, उसकी लीला से हुआ है। अब जैसे ही सुदामा जी वहां से पूछा ताची कर रहे थे, तभी देखो सुशीला की जो निगाह पड़ गई सुदामा जी पर। हमारे पति आ गए, बढ़िया आरती की जो है थाली सजा करके सोने की, और दास दासियों के साथ में जगमगाती हुई जो है सुशीला चली आ रही है। पैसे का जो ये खेल होता है। कहाँ तो बेचारे सुशीला दुबली पतली सी थी, और जब माया जब आ गई है तो जिप छोड़ गई, मोटी ताजी है। चाह पैसों से आनों में आती रही, और चाह आनों से रुपया भुनाती रही।
चाह रुपयों से बंगला बनाती रही और चाह बंगले में मोटर मंगाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। एक रसी ने लिखा, काका काले कवि जी एक रसिक हुए थे वृंदावन के, उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि लोग जब पैसा जब कमाते हैं तो उस पैसे से वो बड़े नोट बनाने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े नोट बन जाए पैसों में से। चाह रुपयों से आना बनाती रही, चाह गानों से बंगला बनाती रही, चाह बंगले में मोटर मंगाती रही और चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह होटल से बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह जी से लगा जी जरा हो गया और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। तो यहाँ पे हम सब बैठे हैं, वो कौन है? रसीले हैं। अपने घर परिवार सब छोड़ के कहाँ बैठे हैं? वृंदावन धाम के अंदर बैठे हैं। उसकी जो है कृपा से आज हम तुम सब यहाँ पर जो एकत्रित हैं। यहाँ पर सुदामा जी महाराज ने जब देखा सुशीला ते तो बड़े ठाट है, हाँ महाराज भगवान की कृपा है। सुशीला ते बड़े ठाट है, हमारे तो कोई बाट है, जैसे गए थे वैसे ही आगे फटी पटाई होती है, हाथ जोड़ती है, प्रभु चलो अंदर। नहीं, सुदामा जी ने हाथ जोड़ दिया, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि प्रभु तेरी बड़ी विचित्र लीला है। सुशीला तुझको धन संपत्ति चाहिए, तुझको मुबारक हो। अब मैं जा रहा हूँ जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। इधर में सुशीला रोवे, बाकी बालक रोवे कि स्वामी जब तुम ही जंगल में चले जाओगे तो हम क्या संपत्ति को क्या करेंगे, चलो हम तुम्हारे संग जंगल में भजन करे हुए चलेंगे। ऐसी जब परिस्थिति जब वहां पर बनी तब श्याम सुंदर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए, कहा कि सुदामा ये संपत्ति को व्यक्ति जब जो नुकसान पहुंचाती है, जब अपनत्व की उसके अंदर जो भावना होती है, अगर भगवान का प्रसाद मान करके किसी भी चीज का भोग करोगे तो वो चीज कभी व्यक्ति को नुकसान जो नहीं देगी। अगर मेरा मान करके चलोगे तो जीवन में बड़ा दुख पाओगे। और ये दिया है सब भैया परमात्मा की लीला। क्यों दुकान तुम्हारी है? नहीं महाराज मेरी ना, नहीं तो परमात्मा की। गाड़ी तुम्हारी है? नहीं साहब गोविंद की गाड़ी है। अपन कह देते हैं ना व्यवहार में, क्यों भैया तुमने गाड़ी खरीदी है? नहीं, अरे पंडित जी हमने कहा सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से हुआ है। ये एक शिष्टाचार है। शिष्टाचार इसलिए किससे जो है मोह का जो है बंधन नहीं बनता किसी के साथ में। यहाँ पर सुदामा जी को बड़ा आशीर्वाद भगवान ने दिया है। कहा कि सुदामा मेरा प्रसाद मान करके तुम इसको ग्रहण करोगे तो इस संपत्ति की जो माया है वो तुम्हारे ऊपर जो है व्याप्त नहीं होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रविंद्र भाई साहब, सुख धी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
छोड़ू मैं कहाँ भगवान, ये तो सब तेरे हैं। यहाँ पर परमात्मा को किसी न किसी के साथ में परमात्मा का संबंध जो है जुड़ जाए। हमारा समय होने वाला है। अपने श्री गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है। हमारे गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा थी। हमने इस आश्रम में 7-8 साल रह करके विद्या का अध्ययन किया। शास्त्री 3 साल की, आचार्य 2 साल की। जैसे अपने यहाँ एमए होती है, बीए होती है 3 साल की अपने यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे शास्त्री होती है 3 साल की। जैसे एमए होती है अपने यहाँ 2 साल की, ऐसे यहाँ पे आचार्य होती है 2 साल की। गुरु महाराज की जो छत्र छाया में रह करके 7-8 साल तक आश्रम में रहे, उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं की छत्र छाया के द्वारा, उन्हीं के आशीर्वाद से ये छोटा सा बालक आज आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहा है। सब उन्हीं का ही जो आशीर्वाद है। हमारे सब मिलने जुलने वाले गांव के हैं। कई वर्षों से इच्छा थी कि ठाकुर जी की कभी ऐसी कृपा हो कि अपने ठाकुर जी को छोटी सी जो है भागवत सुनाए, क्योंकि गुरु स्थान पे ऐसा काम होना उसी की कृपा होती है, परमात्मा की, गुरु जी का आशीर्वाद है। तो ऐसा जो कार्य जो है सहज हुआ। गुरु जी हमारे बहुत सरल। आप यहाँ पर 7-8 दिन तक रहे होगे, आपने देखा होगा। बच्चों में बच्चों की तरह, ज्ञानियों में ज्ञानियों की तरह, विद्यार्थियों में विद्यार्थी की तरह, हर व्यक्ति के साथ में हर तरह से वो घुल मिल जाते हैं। इतना आशीर्वाद उनका हुआ, गुरु महाराज की कृपा हुई कि दास आज उनका दास आपके सामने श्रीमद् भागवत की ये कथा सुना रहा है। हमारी बुआ मुकेश बुआ रामपुर की हैं। सब लोग आप इनसे चित परिचित हैं। चर्चा तो 5-6 साल तक चलती थी। एक बार हमने रामपुर में कथा की थी। हमारी मित्र मंडली थी छोटी सी, सबने मिल करके 2-2, 3-3 हजार रुपए इकट्ठे किए थे वही गांव में, और कहा था कि चलो शास्त्री कुछ नहीं हो तो भागवत की कथा करते हैं रामपुर में। चलो भैया कर लेते हैं। तुम्हारे घर के पंडित जी और घर के जजमान, खर्चा कुछ होना ही ना है। स्टेज माता मैया के मंदिर पे बनी हुई थी। वहां से जो है कथा जो प्रारंभ हो गई, और ठाकुर जी कृपा से इतनी बढ़िया कथा वो हुई, इतनी बढ़िया कथा हुई। सन 2011-12 की बात है। कथा तुम पहले भी करते थे, लेकिन हमारे गांव में मेरी कोई कथा नहीं हुई थी। मेरी मित्र मंडली ने मेरे गांव में सबने मिलकर के कथा करवाई। बड़ी बहुत अच्छी कथा हुई। बुआ जी के मन में भी लगी रही। इनके एक भतीजे भी थे, 2-3 भतीजे उस कथा के अंदर। पंडित जी आप कोई कथा करो, कहीं भी क्षेत्र में कथा करो, तो पंडित जी हमें जरूर ले जाइए आप। ऐसा जो है संयोग बना ठाकुर जी की कृपा से। करते करते 2-3 साल से चर्चा चल रही, बुआ जी कथा करेंगे, बुआ जी कथा करेंगे, कैसे करें, कहाँ करें, कहाँ से जजमान लेकर के आवे। अब देखो कथा करवाने को तो एक भी जजमान करवा सकता है। ठाकुर जी कृपा से सब लोग सक्षम भी हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य ये था कि मैं कम से कम नहीं तो 20-25 लोगों को एक साथ में जोड़ करके चलूं। देखो सबसे बड़ी व्यवस्था पैसे की हर जगह पे अटकी जाती है। माइक का खर्चा है, टेंट का खर्चा है, पंडितों की दक्षिणा है, रोज का खर्चा है। खर्चा तो आकर होता ही है। कुछ छोटी मोटी भगवान सत्यनारायण की कथा तो है नहीं कि चलो पंडित जी थोड़े से में निपट जाएगा, कोई बात नहीं है। 2-4 हजार रुपए में काम चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। बड़ा कार्यक्रम है, सब लोगों को साथ में लेकर के चलना है। कुछ बुआ जी को भगवान ने जो प्रेरणा दी, ऐसे ऐसे करके 1 जुड़े, 1 से 2 जुड़े। सत्यनारायण फूफा जी ने बहुत सहयोग किया इसके लिए। हमारे जगन भाई साहब हैं छिवाड़े वाले, उनका इसमें बड़ा सहयोग रहा। तो आज सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर के यहाँ पर इस भागवत का जो आयोजन कर दिया। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से बड़ा सुंदर आज ये दिन जो है व्यतीत यहाँ पे हो रहे हैं। मैं जी स्वामी जी महाराज से उनके सामने बैठ करके कथा सुना रहा हूँ। मैं इसके योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन उनके आशीर्वाद से ये कथा आज संपन्नता की ओर जा रही है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वहां पर आए और 2 शब्द बोल करके हमको जो है कृतार्थ करें। बोलो रुगोदा रघुनाथ भगवान की जय हो। 1
अखिल भुवन जन्म सेव भंगादिलीले विनद विबुध भूत प्रास रक्षैक दीखे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवत मम परस्मे